हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हमारी दुनिया कक्षा 6 के अध्याय नंबर 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? पृथ्वी के परिमंडल। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं अध्याय 3 को और समझने की कोशिश करते हैं इस अध्याय में क्या क्या दिया हुआ है और इससे हम क्या क्या समझ पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है, इस अध्याय का नाम क्या है? पृथ्वी के परिमंडल। तो जब भी हम किसी चैप्टर या अध्याय को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका जो अध्याय का नाम है उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक हम उसके अध्याय के हेडिंग को नहीं समझेंगे उससे क्या होगा कि हम पूरी अध्याय को नहीं समझ पाएंगे कि किस चीज़ के बारे में इसमें कही जा रही है या बताई जा रही है। तो सबसे पहले इसके हेडिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्या है हेडिंग का नाम? पृथ्वी के परिमंडल। अब सबसे पहली बात है, पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी क्या है, हमने पिछले अध्याय में भी देखा था कि पृथ्वी क्या है। पृथ्वी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थ। जिस पे हम लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी बोलते हैं। तो पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड यानी पूरे यूनिवर्स यूनिवर्स जो है हमारा, पूरी यूनिवर्स में पृथ्वी एक ऐसा मात्र ऐसी जगह है जहाँ पे क्या है कि जीवन का अस्तित्व है, एक तरह से जहाँ पे लाइफ क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं, जहाँ पे क्या है, जीवन का अस्तित्व है। और उसी पृथ्वी के परिमंडल, परिमंडल मीन्स होता है कि पृथ्वी पे हमारे भूगोलीय यानी ज्योग्राफिकली जो भी बहुत सारे क्षेत्र हैं हमारे पृथ्वी पे, क्या है, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र हैं जिसकी अलग अलग संरचना है और अलग अलग क्षेत्रों से हमें अलग अलग चीज़ें मिलती है। उसी को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है, उसी को हम परिमंडल कहते हैं। यानी भूगोल में पृथ्वी के प्रमुख अलग अलग क्षेत्रों और भागों को बांटा गया है, उसे क्या बोलते हैं? परिमंडल बोलते हैं। अब हम आगे देखेंगे, जैसे जैसे पढ़ेंगे बहुत सारे अलग अलग परिमंडल होंगे हमारे पृथ्वी पे। जैसे वायुमंडल, हम सुनते हैं वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। बोलते हैं कि आज एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा, एक तरह से एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है। ठीक है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल में जैसे स्थल मंडल है ना, स्थल मंडल, गैसीय मंडल जिसको वायुमंडल भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे और आगे जानेंगे क्या क्या इसके अलग अलग परिमंडल हैं। अध्यापिका ने कक्षा में बच्चों से बात करते हुए पूछा, क्या आप यह बता सकते हैं कि हम जिस ग्रह पर निवास करते हैं वह क्या कहलाता है? यानी अध्यापिका मतलब जो मैडम थी क्लास में, जो मैम थी, जो बच्चे को पढ़ा रही थी, वो आपस में बात करते हुए पूछती है कि क्या आप बता सकते हैं कि हम जिस ग्रह पे, यानी निवास मतलब यानी जहाँ पे रहते हैं, जैसे हम बोलते हैं गांव में कि हम यहाँ के निवासी हैं, हम यहाँ के निवासी हैं मतलब हम वहाँ के रहने वाले हैं। तो उसी तरीके से हम पृथ्वी के जिस ग्रह पे निवास करते हैं यानी जिस ग्रह पे रहते हैं वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वो पृथ्वी कहलाता है। हम लोग पृथ्वी पे ही रहते हैं ना। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह ही तो है। हमने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा था? वही चीज। चंदन ने बताया, जिस ग्रह पर हम निवास करते हैं उसका नाम पृथ्वी है। यानी जिस ग्रह पे हम लोग निवास करते हैं उसका नाम क्या है? पृथ्वी है, अर्थ है। हम लोग किस पे निवास करते हैं? अर्थ, अर्थ पे निवास करते हैं। अर्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं? पृथ्वी बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा पृथ्वी को क्या बोलते हैं। पृथ्वी वैसी जगह है पूरे यूनिवर्स में जहाँ पे क्या है कि हमारी जीवन की अस्तित्व है, यानी कि हम यहाँ पे अपना जीवन जीते हैं। ठीक है, किस ग्रह पे? पृथ्वी पे। अध्यापिका ने कहा, अब तक के अध्ययन के आधार पर यह पता चलता है कि हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। ऐसा क्यों? यानी अध्यापिका जो थी, जो मैडम थी, वो कहती है
कि अध्ययन के आधार पर यह पता चलता है, यानी स्टडी के आधार पे यह पता चलता है कि हमारी पृथ्वी जो है, हमारी अर्थ जो है, एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। हमने क्या अभी कुछ देर पहले बोला था ना कि जो अर्थ जो है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे क्या है, जीवन का अस्तित्व है, यानी जीवन पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ऐसा क्यों। रेनू ने बताया, यानी रेनू जो विद्यार्थी रहती है वो क्या बताती है, क्योंकि पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ एवं आवश्यक गैस, जल एवं भोजन उपलब्ध है। रेनू क्या बताती है अध्यापिका से कि क्योंकि पृथ्वी एक ऐसी ग्रह है, यानी कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे क्या है कि जीवन के अनुकूल, यानी जीवन को जो जो चीज़ चाहिए, जो जो उसके परिस्थितियाँ में जो जो चीज़ चाहिए, वो चीज़ क्या होता है कि इस पृथ्वी पे क्या होता है, मिलता है। जैसे गैस, जल, भोजन, ये तीन जो चीज़ है वो तो बहुत नेसेसरी है, यानी कि बहुत एक ज़रूरतमंद चीज़ है, जो कि कहाँ पे मिलती है, पृथ्वी पे मिलती है। इसलिए क्या कहा जाता है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसी ऐसी ग्रह है जहाँ पे क्या है कि जीवन संभव है, यानी कि जीवन एक तरह से अस्तित्व है, जीवन का अस्तित्व है। ठीक है, अध्यापिका ने कहा भोजन और पानी के बगैर हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना तो हम कुछ पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। यानी यहाँ पे अध्यापिका जो थी वो बताती है बच्चों से कि भोजन और पानी के बिना, यानी वाटर और फूड के बिना हम देखते हैं कि कुछ समय तक, मतलब कुछ देर तक जीवित तो रह सकते हैं, लेकिन अगर एयर नहीं मिले, यानी ऑक्सीजन नहीं मिले, हवा नहीं मिले, तो क्या हम जी सकते हैं, नहीं जी सकते हैं। क्या होगा, हम मर जाएंगे, है ना। देखिए यहाँ पे पृथ्वी जलीय ग्रह के रूप में, जल के रूप में देखिए दिखाया गया है। ये जल में पेड़ भी है, यहाँ पे क्या बतख, यानी कि पानी में तैर रही है, फिर वहाँ पे नाव में घूम रहे हैं। तो ये जलीय ग्रह के रूप में दिखाया गया है पृथ्वी को। जहाँ पे इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ की कमी है, वहाँ जीवन संभव नहीं है। कौन सी तीन चीज़ में से एक चीज़, पहला क्या है, फूड, भोजन, दूसरा क्या है, जल, तीसरा क्या है, ऑक्सीजन, यानी कि हवा, वायु। यानी इस तीनों चीज में से किसी भी एक चीज की भी अगर कमी होती है तो वहाँ पे क्या है, जीवन संभव नहीं है, यानी कि हम जीवन जी नहीं सकते हैं। क्या होगा कि हम कुछ देर तक तो रह सकते हैं ऑक्सीजन लेकर, लेकिन क्या होगी कि हम डेथ कर जाएंगे। ठीक है, चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर हवा और पानी नहीं है, इसलिए यहाँ वहाँ जीवन नहीं है। चंद्रमा यानी मून जो है, और अन्य जो भी ग्रह है वहाँ पे क्या है कि हवा और पानी नहीं है, यानी कि एयर और वाटर दोनों नहीं है, इसलिए वहाँ पे जीवन नहीं है, यानी जीवन वहाँ पे जी नहीं सकते हैं। इन तीनों चीज़ों की उपस्थिति के कारण ही हमारी पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। मतलब ये तीनों चीज़ों के उपस्थिति के कारण ही हमारा जीवन पाया जाता है। कौन कौन से तीनों चीज़, फिर से बताइए, ऑक्सीजन, भोजन, और तीसरा क्या है, जल, यानी वाटर। इसलिए पृथ्वी सभी ग्रहों में अद्वितीय है। ठीक है, आइए अब एक एक कर कर हम पढ़ते हैं। जलमंडल, क्या लिखा हुआ है, जलमंडल। एक बार चंदन, विकास, ललन, रेणु और अशोक अपनी अध्यापिका के साथ नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर के लिए निकले। उसमें उन्होंने कुछ जीव देखे। यानी एक बार क्या है, चंदन, विकास, ललन, रेणु और अशोक, ये पांच क्या थे, विद्यार्थी थे, जो अपने अध्यापिका यानी टीचर के साथ क्या करते हैं, नाव में बैठकर क्या करते हैं, गंगा नदी की सैर करते हैं। यानी सैर मतलब यानी कि घूमते हैं गंगा नदी में, एक तरह से नाव पे इंजॉय करते हैं। उसमें उन्होंने कुछ क्या देखते हैं, जीव देखते हैं। बताओ इनमें से उन्होंने गंगा नदी में क्या क्या देखा होगा। इसमें से क्या क्या देख सकता है गंगा नदी में, कबूतर देख सकता है, नहीं देख सकते हैं। केकड़ा, हाँ जरूर देख सकते हैं। बकरी नहीं, चील नहीं। घड़ियाल, हाँ हो सकता है। मछली हो सकता है।
सांप भी में भी हो सकता है, पानी में होते हैं, लेकिन घोड़ा, कबूतर, चील, ये सब चीज़ क्या है, बकरी, ये सब चीज़ पानी में नहीं होते हैं। ठीक है, तो गंगा नदी में क्या क्या देखे होंगे, ये सब चीज़ देखे होंगे, और ये चील, कबूतर और घोड़ा, ये सब चीज़ क्या है कि नहीं देखे होंगे। ठीक है, रेनू ने कहा, यानी रेनू जो उसमें लड़की है, जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, वो कहती है मुझे एक पौधा दिखाई दे रहा है। बोलती है रेनू कि मुझे एक पौधा दिखाई दे रहा है, यानी प्लांट दिख रहा है। विकास ने पूछा पानी में पौधा कैसे नजर आएगा। विकास पूछता है कि पानी में पौधा कैसे नजर आएगा। अध्यापिका ने बताया कुछ पौधे पानी में भी होते हैं जिन्हें जलीय पौधा कहते हैं। तो अध्यापिका जो होती है, जो टीचर जो होती है, वो बताती है बच्चे को कि पौधे जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं, वो पानी में भी कुछ होते हैं और उसे जलीय पौधे कहते हैं। जलीय पौधे का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जो पौधा जल में रहते हैं उसको जलीय पौधा कहते हैं। जल में रहने वाले जीवों को जलचर कहते हैं। जल में जो जीव रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, जलचर कहते हैं। अब कौन ऐसे जीव होंगे जिसको जलचर कहेंगे, एग्जाम्पल के रूप में बताइए। मछली को क्या बोलेंगे, जलचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जलचर। तो याद रखना है, जलीय पौधे किसको बोलते हैं, वैसे पौधे जो जल में रहते हैं जिसको जलीय पौधे बोलते हैं, और वैसे जीव जो जल में रहते हैं उसे जलचर कहते हैं। इन्हें भी हमारी तरह भोजन, पानी और हवा की ज़रूरत होती है। यहाँ पे अध्यापिका बताती है कि इनको भी, यानी कि हमारे तरह क्या, भोजन, पानी और हवा की, यानी एयर की ज़रूरत होती है। पृथ्वी पर 4 बड़े जल भाग हैं। जल भाग का मतलब क्या है कि जो हमारा अर्थ है, जिसपे हमारी पूरी वर्ल्ड यानी संसार जो है, जो पूरे वर्ल्ड जो है, एक तरह से पूरी दुनिया, संसार जो है हमारे पृथ्वी पर है। ठीक है, इसके 4 बड़े भाग है, यानी कि अलग अलग 4 पार्ट है किसके, पृथ्वी के। पहला कौन सा है, प्रशांत महासागर। दूसरा अटलांटिक महासागर। तीसरा हिंद महासागर। और चौथा आर्कटिक महासागर। तो ये 4 महासागर है, सॉरी 5 महासागर है, जिससे क्या है जिससे क्या है कि, सॉरी 4 महासागर है, जिससे क्या है कि अलग अलग भाग में क्या है कि बटे हुए हैं। हमारे पृथ्वी पे 4 क्या है, बड़े जल भाग है। जल भाग का मतलब वो चीज़ हुआ, वैसा भाग पृथ्वी का जहाँ पे जल होता है, यानी वैसा पार्ट पृथ्वी का, कुछ पार्ट वैसा है जहाँ पे क्या है कि जल है, यानी वाटर है, उसको क्या बोलेंगे, जल भाग बोलेंगे। ऐसे 4 भाग है पृथ्वी पे, याद रखना है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, ये 4 महासागर है जिसमें क्या है, जल के भाग है। ठीक है, संसार के मानचित्र में इन महासागरों की स्थिति को देखें। संसार मतलब वर्ल्ड जो मैप है, वर्ल्ड मैप हम बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको क्या बोलते हैं, संसार के मानचित्र, यानी कि दुनिया का जो मानचित्र है जिस पे हम संसार को देखते हैं, उसमें इस महासागरों को, स्थिति को देखें। तो हम किस में देखेंगे, वर्ल्ड मैप में देखेंगे, यानी संसार के मानचित्र में क्या देखेंगे कि ये चारों जो जल के भाग है, जो ओशियन जो है जिसको महासागर बोलते हैं, वो कौन कौन से भाग में है यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अध्यापिका ने कहा हम अभी नदी की सैर कर रहे हैं, बताओ पृथ्वी पर कौन कौन से जल भाग पाए जाते हैं। अध्यापिका जो है, जो टीचर्स होते हैं, वो कहती है कि हम अभी क्या है कि नदी की सैर कर रहे हैं, मतलब नदी में सैर कर रहे हैं। बताओ, बच्चे से पूछते हैं बताओ पृथ्वी पे कौन कौन से जल भाग पाए जाते हैं। अब फिर यहाँ पे क्या हुआ कि जल भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से जल भाग पाए जाते हैं, मतलब जल भाग मतलब वो ऐसे भाग जहाँ पे जल पाए जाते हैं, यानी कि जल होते हैं, यानी वाटर होते हैं। तो यहाँ पे रेनू सबसे पहले बताती है मेरे घर के पास एक तालाब है। तालाब मतलब पोंड्स, यानी रेनू बताती है कि उसके घर के पास एक पोंड है, यानी तालाब है। तालाब में क्या होता है, पानी होता है। तो ये क्या हो गया, एक जल भाग का उदाहरण हो गया।
दूसरा ललन लड़का जो है वो बताता है मैं नाहर में नहाता हूँ। नाहर मतलब कैनाल, जिसमें से पानी हम लोग खेत में यानी पटाते हैं। जब खेती करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कैनाल से ही यानी नाहर से क्या करते हैं, पानी अपने खेतों तक पहुंचाते हैं। तो ललन ने दूसरा बताया। तीसरा अशोक क्या बताते हैं, मेरे मामा सागर किनारे मछली पकड़ते हैं। सागर मतलब क्या होता है, सागर जो होता है जहाँ पे जल पाए जाते हैं उसके किनारे क्या करते हैं, अशोक के मामा मछली पकड़ते हैं। तो ये भी क्या हो गया, जल भाग हो गया। चंदन बताते हैं कल मैंने अखबार में समुद्री तूफान के बारे में पढ़ा था। यानी चंदन क्या बताता है कि कल मैंने अखबार में क्या पढ़ा था, समुद्री तूफान के बारे में। ठीक है, तो समुंदर भी क्या है, एक जल भाग का ही उदाहरण है। यानी कि वैसे भाग पृथ्वी पर जहाँ पे जल पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हो गए, सबसे पहले तालाब, नाहर, सागर और समुंदर। ये चारों जो एग्जाम्पल है ये बच्चे लोग बताएं कि ये जल भाग के एग्जाम्पल है। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। अध्यापिका बोली बिल्कुल सही, यानी एब्सोल्युटली राइट। तालाब, आहर, झील, सागर, महासागर इत्यादि पृथ्वी पर जल के विभिन्न भाग है। यानी जल के अलग अलग भाग है जो अलग अलग हिस्सों में है। जैसे तालाब है, झील है, सागर है, महासागर है, ये सब जल के अलग अलग भाग है। ठीक है, सम्मिलित रूप से इन्हें जलमंडल कहते हैं। यानी इसको एक ये में मिलाएंगे यानी सम्मिलित करेंगे एक तरह से, तो इसको टोटल यानी सबको क्या बोलेंगे, जलमंडल कहते हैं। जलमंडल वैसे मंडल जिसमें जल की बात हो रही है उसे क्या बोलेंगे, जलमंडल कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। क्या है कि आगे हम क्या पढ़ेंगे, जलमंडल हमने क्या देखा, क्या देखा, जलमंडल देख लिया। ठीक है, जलमंडल देख लिया। अब आगे देखिए, ये है क्या, ये मैप है। क्या है, मैप है। मैप मतलब मानचित्र है। किसका है, विश्व महाद्वीप एवं महासागर, यानी कि विश्व की यानी वर्ल्ड की महाद्वीप, यानी कि वर्ल्ड की महाद्वीप और महासागर का है। देखिए अब इसमें कौन कौन से महासागर अभी पढ़ रहे थे हम, आर्कटिक, अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर किधर है देख सकते हैं आप, इसमें हिंद महासागर यहाँ पे है। ठीक है, अलग अलग अटलांटिक महासागर भी दिखाया गया होगा। तो हम लोग चारों महासागर का नाम जो अभी देखे हैं, चारों ओशियन का नाम जो देखे हैं इस मैप में हम देख सकते हैं सबसे नीचे वाले भाग में अंटार्कटिका है। ठीक है, अब आइए आगे पढ़ते हैं। वर्ष 1984 में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा पर थे, तब उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे फोन पर पूछा था कि आपको अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसे दिखाई दे रही है। यहाँ पे बात हो रही है जब 1984 में जब हमारे देश से, हमारे हिंदुस्तान इंडिया से राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्रा में गए थे, तो उस समय भारत की तत्कालीन यानी कि प्रेजेंट में उस समय में कौन प्रधानमंत्री थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने उनसे फ़ोन किया, किनसे, राकेश शर्मा से, और पूछी कि पृथ्वी से अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसे दिखाई दे रही है। मतलब अंतरिक्ष में जब राकेश शर्मा थे तो उनसे पूछा गया कि पृथ्वी आपको कैसे वहाँ से दिखती है। तब राकेश शर्मा ने कहा, नीली, वास्तव में अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी का रंग क्या है, नीली दिखाई देती है। क्या होती है, नीली। नीली कैसा होता है, नीली कैसे होती है, तो नीली जो होता है मतलब कि येल्लो दिखाई देते हैं। कैसा दिखाई देते हैं, नीली मतलब येल्लो दिखाई देते हैं। ठीक है, अब आइए आगे पढ़ते हैं। नाव घाट से एरोनॉटिक्स क्लब तक की पद यात्रा, यानी नाव घाट से क्या है, एरोनॉटिक्स पद तक की यात्रा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। कहाँ है, यहाँ से अध्यापिका पांचों बच्चों को पैदल ही एरोनॉटिक्स क्लब वह स्थान जहाँ गुब्बारा, हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर की उड़ान संचालित होती है। एरोनॉटिक्स क्लब जो होते हैं
जहाँ पे क्या होता है कि गुब्बारा, हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर की उड़ान संचालित होते हैं। वहाँ पे क्या की अध्यापिका बच्चों को पैदल लेकर गई। ठीक है, पैदल लेकर एरोनॉटिक्स क्लब लेकर गई। कौन? अध्यापिका। एरोनॉटिक्स क्लब का मतलब क्या होता है? एरोनॉटिक्स क्लब क्या है? तो एरोनॉटिक्स क्लब वह जगह होता है जहाँ पे गुब्बारा, हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर की उड़ान यानी संचालित होती है। ठीक है, वहाँ ले गई। रास्ते में अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, आपको यहाँ कौन कौन से जीव दिखाई दे रहे हैं? मतलब यहाँ पे अध्यापिका पूछती है बच्चों से कि यहाँ पे कौन कौन से जीव दिखाई दे रहे हैं। चंदन ने बताया, गाय, बकरी, कुत्ता, भैंस। ललन ने कहा, अरे हम भी तो है। मयंक ने कहा, यहाँ कई तरह के पेड़, पौधे और झाड़ियाँ भी दिखाई दे रहे हैं। अध्यापिका ने कहा, इन्हें भी हमारी तरह जीने के लिए भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। बताओ ये तीनों चीज़ों प्रकृति में कहाँ से मिलती है? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रकृति में कहाँ से मिलती है, कौन कौन से चीज़? ये तीनों चीज़ें। कौन कौन से तीनों चीज़? भोजन, पानी और हवा। भोजन कहाँ से मिलती है, पानी कहाँ से मिलती है और हवा कहाँ से मिलती है? आइए अब इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था, इसको मैंने नहीं बता पाया हूँ स्टूडेंट, तो मैं बता दूँ आपको। यहाँ पे क्या है कि जब 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए थे तो क्या थे कि उस समय तत्कालीन जो थी प्रेजेंट, जब उस समय पे हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, वो फ़ोन कर कर पूछी राकेश शर्मा से कि अंतरिक्ष से आपको कैसा दिख रहा है, यानी हमारा यानी अर्थ यानी पृथ्वी। तो राकेश शर्मा ने क्या बताया कि पूरी नीली दिखाई दे रही है। तो नीली पृथ्वी क्यों दिखाई देती है, तो इसके बारे में जानिए। देखिए पृथ्वी नीली नीली इसलिए दिखाई देती है, पृथ्वी की सतह जो होती है, पृथ्वी का जो सरफेस है उसका पूरी 71% यानी 71%, 71% जो हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है। याद रखना, पृथ्वी का 71% हिस्सा किससे ढका हुआ है? पानी से ढका हुआ है। और 29% जो शेष बचता है वो स्थल है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, घर वर जो भी बनता है। 29% यानी ठोस जगह की तरह है। 71% जो है वो जलीय भाग है। तो अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे कहते हैं कि पृथ्वी नीला दिखाई देता है पानी के होने के चलते। ठीक है, और 2/3 भाग जो है पानी से ढका है पृथ्वी का, यानी 71% जो है पृथ्वी क्या है? पानी से ढका है, जिसके कारण ऊपर से जो देखते हैं जब अंतरिक्ष से तो क्या दिखता है? ये नीला दिखाई देता है। कौन सी चीज़? हमारी पृथ्वी। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, जीव जंतु, पेड़ पौधों के अलावा आपको और क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है? जवाब मिला, घर, कार, साइकिल, पत्थर, मिट्टी, पहाड़ इत्यादि। अध्यापिका ने बताया, पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित है, स्थल मंडल कहते हैं। सम्मिलित मतलब एक तरह से उसके अंडर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्थल मंडल बोलते हैं। तो स्थल मंडल पृथ्वी का कौन सा भाग होता है? तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी ठोस भाग होता है, जिसमें क्या क्या होता है? मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, जिस पे हम लोग रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। ठीक है, इस स्थल मंडल पर ही हम अपने घर बनाते हैं, यानी कि इसी स्थल मंडल पे क्या करते हैं? हम लोग अपनी घर बनाते हैं और निवास करते हैं, यानी रहते हैं। ठीक है, खेती बाड़ी करते हैं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, यानी स्थल पे ही तो करते हैं, जमीन पे ही तो खेती बाड़ी या जो भी घर वर बनाते हैं, जितने भी क्रियाकलाप अलग अलग करते हैं वो कहाँ करते हैं? तो जमीन पे ही करते हैं, स्थल पे करते हैं। तो इसीलिए इस मंडल को क्या बोलते हैं? स्थल मंडल बोलते हैं। अब देखिए स्थल संधि। स्थल संधि क्या? स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थल खंडों को एक दूसरे से जोड़ता है। स्थल संधि वो चीज होता है,
मतलब स्थल का एक संकरा भाग जो जो बड़े स्थल खंड को, यानी दो हिस्सों के, दो स्थल के हिस्सों को क्या करती है, एक दूसरे से जोड़ती है। मतलब एक स्थल, एक भाग में दूसरा स्थल, यानी दोनों खंड, एक खंड स्थल का, दूसरा खंड दूसरे तरफ, ये दोनों खंड को जोड़ती है जो स्थल एक दूसरे को, उसे क्या बोलते हैं, स्थल संधि बोलते हैं। जैसे यहाँ दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, ये क्या है, स्थल है जहाँ पे लोग रहते हैं, ये दोनों को जब जोड़ता है तो क्या कहते हैं, इसको स्थल संधि कहते हैं। देखिए यहाँ पे स्थल संधि का उदाहरण, मतलब दो स्थल एक साथ से जुड़ रही है एक दूसरे के बीच, यानी खंड के रूप में, इसे स्थल संधि बोलते हैं। जल संधि, पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे जलड मरु मध्य भी कहते हैं। यानी जल संधि वो संधि होता है जिसमें पानी का संकरा भाग जो होता है, जो दो बड़ी जल राशि, यानी जल राशि का मतलब दो बड़ी जल भाग वाला जो जगह है, उसको क्या करती है, समुद्रों तथा महासागरों को क्या करती है, एक दूसरे से जोड़ती है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर एक दूसरे को क्या कर रही है, आपस में दो खंड है, दोनों एक साथ में जुड़ती है, इसको क्या बोलेंगे, जलड मरु मध्य भी कहते हैं। तो हमने यहाँ तक स्थल मंडल के बारे में पढ़ा, पृथ्वी के बारे में पढ़ा कि पृथ्वी पे कैसे पृथ्वी को नीली ग्रह बोलते हैं, ये सब चीज़ के बारे में जाना। तो थैंक यू सो मच गाइज, यहीं तक रखते हैं छोटी वीडियो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।